माताजी का जीवन जन्म से ही अद्भुत था, अलौकिक था। माताजी के पूज्य पिताजी उस समय भगवत धाम प्रयाण कर गए थे जब माताजी 2.5-3 वर्ष की आयु की थी। माताजी के बड़े भाई थे रघुवीर दास जी, वो आयु में काफ़ी बड़े थे, वे ही घर संभालते थे। एक और बड़ी बहन थी रामलली जी, और माताजी और बड़े भाई श्री रघुवीर दास जी और छोटे भाई श्री किशोर दास, ये परिवार था। और भी परिवार के और लोग भी थे। तो गांव में स्वयं प्रकट श्री चतुर्भुज भगवान का मंदिर विराजमान है। तो बड़े पुत्र श्री रघुवीर दास जी तो भगवान की अपरस की सेवा करते थे। अब मंदिर में रसोई भी अपरस में बनना है, झाड़ू चौका पोंछा पार्षद मनिया ये कार्य भी होना है। और घर में माताजी के जो माताजी हैं उनके सहयोग के लिए कोई चाहिए। तो माताजी की बड़ी बहन वो घर के काम में रहती, और बचपन में ही माताजी को मंदिर की सेवा मिल गई। भगवान के मंदिर में झाड़ू चौका पोंछा लगाना, स्नान करके अपरस में रसोई बनाना और ठाकुर जी को नित्य उनके हाथ से रसोई पाना। वहीं बाल्यकाल में ही अनेकों ऐसी दिव्य घटनाएं घटी जो सर्वथा असामान्य थी। महाराज जी, रसिक माधवदास जी महाराज, मध्याह्न में माताजी सुनाती थी, उनके मुख से सुनी हुई बात माताजी सुनाती थी कि अवस्था 11-12 वर्ष की रही होगी। मध्याह्न काल में रसोई बना के भोग लग गया, और फिर वहीं मंदिर के उत्थापन के पहले पहले मंदिर के जगमोहन में ही माताजी थोड़ी पौड़ गई, लेट गई। तो उनको नूपुरों की आवाज सुनाई पड़ी। तो मंदिर तो बंद है और जगमोहन में ये आवाज कैसी आ रही है। तो माताजी सोई नहीं थी, नेत्र बंद थे। नेत्र खोल लिए उन्होंने। तो नेत्र खोलकर देखा कि यहाँ किसकी आवाज आ रही है। तो साक्षात श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी और लक्ष्मण जी मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़े। ये बाल्यकाल की सबसे पहली घटना थी जो श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का उन्हें इन्हीं आंखों से झलक मिल गई। एक बार और वे इसी प्रकार से भाव में विराज रही थी और भगवान की पार्षद सेवा करके थक गई थी, थोड़ी तंद्रा में हुई। तो उनको ऐसा लगा कि श्री जानकी जी आई हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से मस्तक पर हाथ रख के कहा कि कुछ मांग लो, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जानकी जी कह रही हैं कि तुम कुछ मांग लो, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तो माता जी ने कहा कि बुंदेली में कहा, हमें मांगो नहीं आउत, जो अच्छो लगे सो दे जाओ। हमको मांगना नहीं आता, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। तो जानकी जी ने कहा, तुम्हें भक्त पति की प्राप्ति होगी। और यह आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पूज्य पिताजी का जीवन भी आज प्रत्यक्ष में ही, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कैसा दिव्य और पवित्र जीवन है, निश्चल निष्कपट सहज सरल व्यक्तित्व है। ये कम से कम इस कलिकाल में तो इस प्रकार का जीवन बहुत दुर्लभ है। तो ऐसी बहुत सी जीवन की घटनाएं हैं। और जैसे कुंती माता ने भी खूब संघर्ष किया, सहन किया विपत्ति, ऐसे ही उनका जीवन, लौकिक जीवन भी विपत्तिग्रस्त रहा।
लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में उनका अगाध अनुराग और भगवान की बारंबार ध्यान में स्वप्न में अनुभूतियाँ, ये अनेकों घटनाएं इस प्रकार की घटी। एक घटना का हमें और स्मरण है। श्री जानकी जी ने हथेरी गांव में जब माता जी थी तब की बात है, जानकी जी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि विवाह पंचमी आने वाली है, हमारे लिए बेंदी और नथ नहीं बनवाओगी क्या? तो उस समय बड़े संकट की स्थिति थी। तो माता जी रो रही थी कि हम तो विपन्नता की स्थिति में हैं, जानकी जी के सोने की नथ और वो कहाँ से बनाएं? पिताजी से कहा। तो पिताजी ने कहा तुम्हें तो रोज ही स्वप्न होते हैं भगवान के, कभी कोई आज्ञा मिलती कभी कोई आज्ञा मिलती, हम कर्ज करके तो नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास को सोना चांदी हो तो दे दो तो बन जाएगा। अच्छा, एक और बात हुई, राम जी ने और कहा इनको बनवाओगी, हमको कुछ नहीं बनवाओगी, आपको क्या चाहिए? बोले हमारे लिए कड़ा सोने के। माता जी ने रोते हुए अपने मात्र कुंडल ही स्वर्ण के उनके पास थे, बोले हम पीतल के या रोल्ड गोल्ड के पहन लेंगे, पर ये ठाकुर जी को दे दो। अपने कुंडल उतार करके दे दिए और उनसे किशोरी जी का श्रृंगार हुआ है। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा बरप्रदे। ऐसी जो श्री किशोरी जी हैं, उनको किसी वस्तु का अभाव है जो कहें कि हमारे लिए कुंडल बनवा दो, हमारे लिए बेंदी बनवा दो। यह अपने प्रेमी भक्तों के साथ, निष्किंचन भक्तों के साथ उनका लीला विलास है। पिताजी कुंडेश्वर में उनका नियुक्ति हो गई, तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो वहाँ पढ़ाते थे आप, उच्च शिक्षक थे वहाँ। माता जी घर में, क्योंकि गौ सेवा ठाकुर सेवा उस सब घर में भी कोई ना कोई रहना आवश्यक है, माता जी घर में थी। और नियम से संपूर्ण सेवा करते हुए भी नाम जप और नित्य कुछ न कुछ स्वाध्याय, चाहे रामचरितमानस अथवा भक्त चरित्र अथवा हिंदी वाली भागवत, यद्यपि संस्कृत के भी तमाम स्तोत्र वो नित्य पाठ करती थी, कई स्तोत्र पाठ करती थी नित्य। तो वो तो अपना नित्य नियम उनका होता ही था। गौ सेवा बहुत व्यस्त रहती थी। बुखार आ गया, पुरुषोत्तम मास चल रहा था और बहुत तेज बुखार हो गया। शाम को थोड़ी देर 10-20 माताएं घर में ही बैठकर सत्संग कर लेती थी, कुछ अच्छी चर्चा कर लेती। पुस्तक उस समय डोंगरे जी की जो भागवत है उसको बाँच करके वो सुना रही, 2-3 माताएं आ जाती। घर में केवल माता जी ही थी। और एक दिन इतना तेज बुखार हुआ कि उनको लगा कि कहीं प्राणांत तो नहीं हो जाएगा। तो अकेली, हमारे बुंदेली भाषा में भीतर वाले घर को मड़ा कहते हैं, मड़ा में लेटी थी। और मन में ऐसा लगा कि पति और पुत्र कोई भी मेरे निकट उपस्थित नहीं है और लगता है कि आज तो बचेंगे नहीं हम। तो माताजी ने उस समय मन में एक पीड़ा व्यक्त की कि मन में तो ऐसा भाव था कि वृंदावन में हमको वृंदावन की रज मिले, और देखो न तो वृंदावन की रज मिली न कोई उपस्थित है। क्या राधा रानी हम ऐसे ही मर जाएंगे? तो आर्त भाव से महाराज जी राधा रानी को पुकारा, और एक पुकार सुन करके राधा रानी, स्वप्न नहीं है, जागृत अवस्था में राधा रानी साक्षात प्रकट हो गई। संपूर्ण कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया और सिर पे हाथ धर के कहा, माथे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा, अम्मा क्यों परेशान हो?
हम तो तुम्हारे पास ही रहती, ऐसा क्यों सोचती हो कि कोई नहीं रहे हमारे पास, हम है ना तुम्हारे पास, ठीक हो जाओगी। और उसके तत्काल बाद वह स्वस्थ हो गई। फिर आपको खबर लगी बहुत बीमार हैं, आप आए। आपको जब माता जी ने सुनाया, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलती थी, मनवाणी क्रिया से कभी असत्य आचरण नहीं किया, सदा सत्य भाषण किया। उन्होंने जब सुनाया तो पिताजी तो और ज्यादा भावुक, बोले जब राधा रानी ने इतनी कृपा कर दी तो यहाँ तो छोड़ो, वृंदावन वास करो। दोनों लोग आ गए वृंदावन, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। महाराज जी ने बड़े धैर्य से सारी बात सुनी और सुन के कहा, जब राधा रानी ने कह दिया कि हम तुम्हारे ही पास रहते हैं, तो जहाँ राधा रानी रहती वहीं तो वृंदावन होता है, रहो अभी, घर के सब जो व्यवहार भगवान ने दिए हैं उनको पूरा करो। और ये मेरे सामने की बात है, महाराज जी ने कहा कि तुम्हें वृंदावन की रज मिल जाएगी, वृंदावन का वास मिल जाएगा, वृंदावन की रज मिल जाएगी, जाओ। बाद में तो आपने देखा ही, संतों के प्रति अशक्त अवस्था में भी ऐसा भाव था कि कोई संत आ जाते तो हमें उठा दो, हमें पांव परवा दो, फिर कुछ न कुछ उनको देना। श्री रसिक माधवदास जी जाते कभी तो उनको भी, हमको भी देते, हम भी आखिर तो साधु स्वरूप में तो है ही हैं, तो हमको भी देती दक्षिणा। कोई जाता सबको दक्षिणा देती। और पिताजी को, आपके पास जो कुछ कोई दे जाए उसको अपने व्यवहार में मत लो। आप सरकारी नौकरी करते थे, आपकी जो पेंशन मिलती उससे आप अपना गुजारा करो, बाकी आप उसको गौ सेवा में लगाओ, चाहे जहाँ लगाओ। आज भी वही नियम है, जो कुछ आपके पास आता है 1 रुपये से, वो सब का सब कहीं न कहीं गौ सेवा में आप दे ही देते हैं, अपना निर्वाह अपने ढंग से करते हैं। वृंदावन में कई साल तक उनको निवास भी मिला और भगवान की नित्य सन्निधि भी उन्हें प्राप्त हुई। हमें खूब स्मरण है, शायद पिताजी को स्मरण हो या न हो, अचर्रा में सत्संग के बीच में पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा था, उनको पता चला कि कई बार पिताजी थोड़ा डांट देते हैं, नाराज, माताजी ने शिकायत कर दी कि ये हमसे कभी कभी लड़ते हैं। तो महाराज जी बोले सत्संग में कि देखो पंडित जी, अध्यात्म में यह आपसे बहुत आगे हैं, आप इनका कभी तिरस्कार नहीं करना है। ये बात मैंने स्वयं, मैं उपस्थित था जिस समय महाराज जी ने कहा, तो उस समय तो ऐसे लगता था मानो महाराज जी ने माता जी का पक्ष लेके थोड़ा उनको सांत्वना मिल जाए इसलिए ऐसा कह दिया हो। लेकिन उनका जो भगवत धाम प्रयाण हुआ, उस प्रयाण को प्रत्यक्ष देख करके, उनकी अनुभूतियों को देख के महाराज जी की बात सत्य हो गई कि उनकी आध्यात्मिक अवस्था कितनी उन्नत थी। उनकी सेवा में रुग्ण अवस्था में जिन चिकित्सकों को, नर्स को रहने का अवसर मिला, वे भी धन्य हो गई। अभी वो यहाँ आई हैं कि नहीं, जिनको आखिरी में सेवा मिली, ममता जी को? नहीं, यहाँ नहीं आई। वो आई, माता जी को आवश्यकता तो था ही, अस्वस्थ थी, तो आई तो उनसे माता जी ने पूछा आपका नाम क्या है? पहली बार मिली हैं, और आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है राधे। वो जो नर्स आई उन्होंने बोला हमारा नाम है राधे। तो माताजी ने कहा कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारा नाम तो ममता है, तो राधे क्यों बता रही हो? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार ही देख रही हूँ इनको, इनको कैसे पता चल गया कि मेरा नाम ममता है, राधे नहीं है? तो वो मन में आश्चर्यचकित हो रही थी। तो माताजी तुरंत बोल पड़ी, देखो
तुम तभी हमारे पास रह सकती हो जब झूठ नहीं बोलो। क्यों? कि आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम ममता है? उन्होंने कहा, दो बल मेरे पास हैं। एक बल तो सत्य का है, मैंने कभी झूठा व्यवहार नहीं किया, झूठ कभी बोला नहीं। और दूसरा, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। ये दो बल हमारे पास ऐसे हैं कि हमसे कोई बात छिपती नहीं है, हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, तो झूठ हमसे मत बोलना। तो उसने कहा कि हम ये राधे नाम मरीजों को इसलिए बताते हैं कि ममता 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 कह के बुलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, ब्रजवासी तो भावुक होते हैं ना, बोले इसलिए हम अपना नाम राधे बताते हैं कि जिसमें मरीज को पुकारना हो तो वो राधे कह के पुकारे। तो तुम राधे राधे कह के पुकारो, इसलिए हमने राधे नाम बताया। तो माता जी बड़ी निश्चल थी, बोले हमें तो श्री सीताराम कहने का अभ्यास है, हमारा अभ्यास बदलना चाहती हो? ये भी कह दिया। एक दिन की बात है, माता जी ने कहा कि हम बहुत थक गए हैं। तो ये ईश्वरदास जी हैं, ये भी रहती थे सेवा में। तो कहा आप चलती फिरती तो है नहीं, थक कैसे गई? तो बोले राधा सखी आई थी, राधा रानी आई थी सखियों के सहित, और हमको मानसरोवर लेके गई, वहां खूब खेले हैं। और तुम्हें विश्वास नहीं, बोले सपने में गई? तो बोले नहीं, हम गई थी। महाराज जी देखो ये मानसरोवर की रज रज महाराज जी माता जी ने दिखाई, जबकि वो कहीं आती जाती नहीं थी। और वहां उन्हें श्री राधा बाबा से तो मिलने का तो कभी अवसर उनको मिला नहीं, गीता वाटिका गोरखपुर वाले राधा बाबा, पर उनको राधा बाबा का दर्शन होता था, उनको भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन होता था, न जाने कितने कितने संतों का दर्शन, महाराज जी का खूब दर्शन होता था। आज वे आए थे, आज वे आए थे। तो ऐसी उनकी जो मानसिक अवस्था थी, ये उनके उन्नत भाव को दिखाती है। एक बार तो और अधिक आश्चर्य हुआ, ये भगवत धाम जाने के कुछ समय पहले की बात है। माता जी बोली कि हम थक गए, थोड़े हमारे पैर दबा दो। तो फिर वो नर्स जो माता जी हैं, उन्होंने फिर पूछा कि आप बिल्कुल एक जगह लेटी हैं एक सी अवस्था में, आप कैसे थक गई? बोले आज हम भांडीर बन गए थे, और भांडीर वन में राधा रानी के साथ सखियों के साथ गए, वहाँ खूब खेले हैं, पैदल गए और पैदल आए, इसलिए थकान हो गई। तो आप इतना चल कैसे लेती हैं पैदल? तो माता जी ने कहा कि यहाँ तुमको देखने में हम ऐसे लग रहे हैं, हम वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे नहीं रहते हैं, हम तो दूसरे स्वरूप में हो जाते हैं। ये भी कहा उन्होंने। इसका मतलब सीधा साधा क्या है कि उन्हें सहचरी का सिद्ध देह प्राप्त हो चुका था। बोले हम ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे दिखते हैं, वहाँ हम ऐसे नहीं रहते हैं, वहाँ तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भांडीर वन कहाँ है? तो माता जी बोली जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को ब्याह कराओ, तो वहाँ जहाँ विवाह कराया था वहाँ पक्का भांडीर वन होके आई। तो कहा स्वप्न में गई? अरे बोले तुम्हारे मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, मेरे हाथ बंधे हैं, हाथ खोलो। क्योंकि नली पड़ी हुई थी पेट में, तो हाथ थोड़ा बांध देते जो नली निकाल न लें, कपड़े से ही ऐसे हाथ कर देते थे जिसमें हाथ से वो खुजा न लें, घाव न कर लें। तो हाथ खोले तो मुट्ठी में रज उन्होंने दिखाई। फिर बोले मेरे पैर देखो, तो पैर में जैसे कोई रज में चल के आया हो, जबकि कक्ष में तो बहुत इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए वहाँ पोछा भी लगता था, वहाँ कोई धूल मिट्टी का काम नहीं। इसके बाद नर्स से बात छोड़ करके और फिर बोलने लगी कि अब हम अपने जगह पे आ गए हैं, अब आप जाओ, ऐसी बोली। तो नर्स ने फिर पूछा कि किससे जाने की बात बोल रही हो? बोले श्री राधा रानी सामने खड़ी हैं और दाहिनी ओर श्री रंग देवी हैं और बाईं ओर श्री तुंग विद्या जी हैं। जबकि ललिता विशाखा का नाम तो उनको याद था,
पर रंग देवी और तुंग विद्या का नाम उनको पता नहीं था हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन वे अष्ट सहचरियों का ऐसे नाम लेती थी सखियों का जैसे बिल्कुल सबका। फिर उनकी वेशभूषा बताई, कैसी हैं वो ये बताया, बीच में राधा रानी खड़ी हैं ये बताया, और फिर कहा कि देखो द्वार खोल दो, उनको जाना है। और उनसे कहा, नर्स से कहा कि इधर से होके जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको नहीं लगना चाहिए। और वो आज भी सुना करके भावुक हो जाती है कि मैं जैसी गई मुझे दिव्य सुगंध आई और शरीर में एकाएक रोमांच हो गया, मुझे दिखाई कुछ नहीं पड़ा। और जब मैंने द्वार खोला तो माताजी कहती हैं देखो इधर जहाँ खड़ी थी वहाँ कुछ रज पड़ी होगी, वो राधा रानी के चरणों की रज है, और उसके पास में सखियों के चरणों की रज है। सखियों की चरण रज अलग रखना, राधा रानी की चरण रज अलग रखना। आज भी रज विराजमान है, आज भी रज अलग से उठाकर रखी गई है। कमरे में कहाँ से रज आई? भीतर से बंद है, धूल मिट्टी का वहां कोई काम नहीं, कहां से आई? मेरठ की एक माताजी का, मेरठ क्षेत्र के, मेरठ शहर की बात है, एक माताजी का कमर के नीचे का धड़ शून्य हो गया। ऐसा हो जाता है, कोई बीमारी होती है डॉक्टर लोग जानते होंगे कि फिर वो मलमूत्र भी हो जाता तो पता नहीं चलता है, वो सिस्टम ऐसा हो जाता है। बहुत परेशान थी वृंदावन की भक्ता महाराज जी, तो वो बहुत रो करके राधा रानी से बोली हमारा तो वृंदावन छूट गया। तो तब माता जी विद्यमान थी, स्वप्न में माता जी वहाँ गई और बोली तुम्हारा वृंदावन नहीं छूटा, तुम वृंदावन आ जाओ। कहा कैसे आए वृंदावन? बोले हमारे तो अब बिल्कुल शरीर लाचार हो गया, कमर के नीचे सब शून्य हो गया। तो स्वप्न में माताजी उनकी बिस्तर पर, आसन पर खड़ी हो गई, बोले हमारे पांव दबा दो, तुम्हारे पांव ठीक हो जाएंगे। और ये सत्य घटना है। वह दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टरों ने जिसको हॉस्पिटल से घर भेज दिया था कि अब जितने दिन है सेवा करो इनकी, अब ये ठीक नहीं होगी, इनके चेतना नहीं आएगी, वो सवेरे उठ के सब काम करने लगी और गाड़ी में बैठकर यहाँ आई और माताजी का दर्शन किया। तब के माताजी से पहले कभी मिली नहीं थी, यहाँ कुछ सेवा भी किया। जब हमें ये पता चला तो मैंने माताजी से कहा कि माताजी ये सब चमत्कार क्यों दिखा रही हो? बोले हम नहीं जानत का चमत्कार फमत्कार क्या होता है, राधा रानी की लीला राधा रानी जाने। अक्षय नवमी के दिन, आज अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के दिन वो जो डॉक्टर और नर्स सेवा में रहते थे उनसे, संभवतः ईश्वरदास जी से भी माता जी बार बार कहने लगी कि देखो आज अक्षय नवमी की वृंदावन की परिक्रमा होती है, हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। अब व्हील चेयर पे तो चलती थी, परिक्रमा कैसे वृंदावन की कर सकती इतनी भीड़ में? आज भी देखो कितनी भीड़ है, कैसे परिक्रमा हो सकती थी उनसे? आप परिक्रमा नहीं कर सकती। तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो रोने लग गई, दुखी हो गई, हमको वृंदावन की परिक्रमा नहीं करा रहे, कोई वृंदावन की परिक्रमा नहीं करा रहा है। अब क्या समाधान है? समाधान तो कुछ हो नहीं सकता था। दूसरे दिन दसवीं को माताजी बोली कि तुम नहीं कराओ तो नहीं कराओ, हम तो कर आए परिक्रमा वृंदावन की। कैसे करके आई? बोले हमारी राधा रानी आई थी सखियों के सहित, उनके साथ हम पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके आई। का सपने में? बोले हमारे पैर देखो, तो पैर देखे जैसे कोई रज में चल के आता तो पैर में धूल मिट्टी लगी रहती है, पैर में लगी थी। क्या? हाँ, तो रज, वो पैर में रज, जबकि कपड़े से चरण ढके हुए हैं। और फिर बोली कि हम टटिया स्थान गए थे, वहाँ सखियों के साथ थोड़ी देर खेले, ये देखो टटिया स्थान की रज, दोनों मुट्ठी में टटिया स्थान की रज दिखाई। ये अक्षय नवमी की बात है, दशहरा की बात है।
और एकादशी को हम तुलसी शालिग्राम विवाह में व्यस्त थे और माता जी थोड़ी अस्वस्थ हुई, श्वास थोड़ी बढ़ी, और उन्होंने कहा कि पंडित जी आए तो उनको कह देना कि एक लता वृक्ष तो यहाँ क्या कहते हैं टटिया स्थान में अपने हाथ से लगा के आवें, और टटिया स्थान के जो वृक्ष हैं उन्हें वृक्ष नहीं मानना, वो सब रसिक संत हैं। और ये भी कहा महाराज जी कुंज में कलयुग का प्रवेश नहीं है, वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है, टटिया स्थान में वहाँ वृक्ष लगा देना और मदन टेर पर जाकर वृक्ष लगा देना, ये कहा। और श्री रसिक माधवदास जी के साथ हम लोग मदन टेर भी गए और यहाँ टटिया स्थान वाले महाराज जी ने भी बड़े सौहार्द पूर्वक वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान की। और भगवत स्मृति होती ही रही। थोड़ी घबराहट सी हुई एकादशी के दिन, तो नर्स ने कहा कि तुम तो कहती थी हमारे पास राधा रानी रहती है, कहाँ है राधा रानी, अब आप घबरा रही हो, राधा रानी को पुकारो। तो बोले ऐसे मत बोलो, वो मेरे पास बैठी है। कहाँ है? बोले मेरे आसन पर बैठी है। और हम ऐसे ही जाएंगे, सहज चले जाएंगे। और सहज ही सौभाग्य है कि हमने अपने हाथ से भगवत चरणामृत, संत चरणामृत, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ब्रजरज उनके मुख में दिया और कीर्तन हो रहा था। मेरी गोद में ही पूज्या माता जी का मस्तक था और माता जी ने भगवत धाम प्रयाण किया। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने भी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ब्रह्मवेला में 4 बजे भगवत धाम प्रयाण किया। लगभग वही ब्रह्मवेला का ही समय रहा और जिस वेला में पूज्य गुरुदेव ने निकुंज गमन किया उसी वेला में माता जी ने भी भगवत धाम प्रयाण किया। इसलिए हमें अपने मन में मातृ वियोग का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि भाग बड़ो वृंदावन पायो, शोक संताप करो जन को दाव भलो बनी आयो। वो तो उस सुख के सागर में पहुंची हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जहां श्री युगल प्रिया लाल की नित्य सन्निधि हो, जहां उनका नित्य विहार हो रहा हो, और वहां कोई भाग्यशाली जीव पहुंच जाए महाराज जी तो क्या है। ब्रह्मानंद का सुख भी उस रसानंद प्रेमानंद के आगे नतमस्तक है। फिर और